औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। मोशन इन 2 डायमेंशन में न्यूमेरिकल्स का आज आखिरी पार्ट है और आज प्रॉब्लम नंबर 19, 20 और 21 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 19 है, अ बुलेट वाज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 200 मीटर्स पर सेकेंड from top of a building 20 meter high. When the bullet was 10 meter above the ground, incidentally it hit a bird. Find the time taken to hit the bird and velocity of the bullet when it hits the bird. एक बिल्डिंग है, उसकी छत से बुलेट फायर की गई। इस बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, 20 मीटर्स, और यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली एक बुलेट फायर की गई है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर्स पर सेकंड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये वापस ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाती है प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करते हुए। जब एग्जैक्टली वो ज़मीन से 10 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर आती है नीचे यहाँ पे, यानी 10 इधर डिस्टेंस ट्रेवल उसका होता है और 10 बच जाता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक बर्ड को हिट कर जाती है बुलेट। फाइंड ये करना है कि जब ये इसको हिट करती है तो उस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है और इसकी स्पीड क्या है, v नहीं पता, डेटा लिख लेते हैं। v नॉट है 200 मीटर्स पर सेकंड, और हाइट h, दो हाइट्स है यहाँ पे, एक को हम इसको y से डिनोट करते हैं, चले एक को कैपिटल y से और दूसरे को स्मॉल y से डिनोट करते हैं। y इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है, t वो अननोन है। फिर दूसरा ये v फाइंड करना है, v नेट जो वेलोसिटी है, इसके लिए हमें vy भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं हम टाइम फाइंड करने के लिए, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ से नीचे जाते हुए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, s को हम लिखेंगे y स्मॉल y, और वी आई y इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन प्लस g के बराबर है, नीचे आ रहा है, तो टाइम t होगा। हम पुट करते हैं ये वैल्यूज़ और बनता है हमारे पास आंसर, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये रिलेशन बार बार ड्राइव हो चुका है तो आप डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख सकते हैं। तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y अपॉन जी, और t इज इक्वल टू 2y अपॉन जी का स्क्वायर रूट। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9.8, तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। तो टाइम है 1.429 सेकेंड्स। 1.429 सेकंड में वो बुलेट जो है 10 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर चुकी होगी और साथ ही वो पर्दे को हिट करती है उसने इतने टाइम के बाद, रिलीज होने के बाद। अब हम इसकी नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो नेट वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर।
स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हमें वी एक्स तो पता है, वी एक्स किसके बराबर है, 200 मीटर्स पर सेकेंड, और वी वी वाई हमने फाइंड करना है। तो ये वी वाई हम कहाँ से फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ हम चेंज करेंगे, वी एफ को हम लिखेंगे वी वाई, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है 0, और ए जी के बराबर है, और टाइम भी हमारे पास टाइम है 1.429 सेकेंड्स। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो वी वाई सॉल्व हो जाएगा। तो जी है जी टी, ये रहा। तो वी वाई इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.429 सेकेंड्स। तो ये बनता है वी वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 14 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम फाइंड करेंगे वी वाई, वी फाइंड करेंगे तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे वी एक्स 200, वैसे लग ये रहा है कि ये 200 के करीब ही वैल्यू आएगी, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 200 मीटर पर सेकंड और 14 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहरहाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 14 इसका स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू, तो 200 का स्क्वायर ये होगा 40,000 प्लस 196। तो इतना तो नज़र नहीं आ रहा कोई फ़र्क पड़ता हुआ। बहरहाल 40,000 में ये ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 ऐसे हो जाएगा 40196। तो इसको करते हैं, v इज इक्वल टू, ये बनता है 200.48। तो नेट वेलोसिटी की इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें क्वेश्चन था तो हमने सॉल्व कर लिया। अगर बुलेट की वेलोसिटी कम होती तो फिर डेफिनेटली फ़र्क पड़ना था, वेलोसिटी बढ़ जानी थी, ज़्यादा बढ़ जानी थी, या फिर अगर वर्टिकल जो डाउनवर्ड आ रहा है वो वेलोसिटी ज़्यादा होती, वी वाई ज़्यादा होती, तो फिर भी फ़र्क पड़ना था। बहरहाल तो इसको डायग्राम इसकी शो कर लेते हैं कि वेलोसिटी किस तरह से है। ये वी एक्स है जो कि हमने कहा 14 मीटर्स पर सेकंड, और सॉरी ये 14 मीटर पर सेकंड नहीं है, ये 200 मीटर्स पर सेकंड है। और वर्टिकल जो वेलोसिटी है ये कम है, ये है 14 मीटर्स पर सेकंड, और ये नेट वेलोसिटी है जो हमने सॉल्व की है। इस वेलोसिटी के साथ बर्ड एट हुआ है, और ये बनती है 200.48 मीटर्स पर सेकंड। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 20 है, ए प्लेयर थ्रोज अ बॉल at an initial velocity of 36 meters per second. Calculate the maximum distance reached by the ball, assuming the ball is caught at the same height at which it was released. If he wishes to throw the ball half the maximum distance in the shortest possible time, compute the angle of elevation. यहाँ एक सर्टन हाइट से, फॉर एग्जांपल यही लेवल ले लेते हैं कि इस लेवल से एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, एक बॉल है जो 36 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इस तरह फेंकी गई है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो हमें पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्पीड पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे
प्रोजेक्टाइल फेंकने के लिए हमें एंगल चाहिए होता है 45 डिग्री। यहाँ नहीं बनेगा सही, तो 45 डिग्री का एंगल हमें चाहिए होता है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, आर मैक्स आ जाता है ये। अब एक तो हमने ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, उसके बाद हमने इसको चेंज करना है, इस एंगल पे उस एंगल पे फेंकना है कि इसका जो रेंज हो आर डैश वो R/2 हो जाए, यानी आधी हो जाए इसके। लेकिन इसके लिए हमें एंगल सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इन डेटा नोट करते हैं। तो वी नॉट हमें गिवन है, कितना है, वी नॉट है 36 मीटर्स पर सेकेंड, और इसके लिए जो थीटा है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए वो ज़ाहिर है 45 डिग्री होगा। और यहाँ पे हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या है, जब रेंज आ जाएगी तो फिर हमें आर डैश फाइंड करनी होगी जो कि R/2 होगी। जब आर डैश हमारे पास आ जाएगी तो फिर ये थीटा डैश हमने फाइंड करना होगा कि इसके लिए थीटा कितना होगा। अच्छा जी, इसको अभी रेंज पहले सॉल्व कर लेते हैं। वी नॉट स्क्वेयर अपॉन जी साइन 2 थीटा, और ये तो हो जाता है 1, साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला बनेगा। इस पे हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ में 36 का स्क्वायर अपॉन 9.8, तो इसका आती है वैल्यूज़ मैक्सिमम रेंज की 132.24 मीटर, 132.24 मीटर्स। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया कि मैक्स ये है आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज आ गई 45 डिग्री के ऊपर। अब हमने क्या करना है, आर डैश यानी आधी रेंज फाइंड करनी है। तो 132.24 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये हमारे पास आधी रेंज निकल आएगी जो कि आती है 66.12। ये दूसरा हमारा आंसर आ गया। अब तीसरा जो हम सॉल्व करेंगे, एंगल सॉल्व करेंगे इस रेंज के लिए। आर डैश इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अब एंगल डिफरेंट होगा। आर डैश इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वेयर, इसको करते हैं सेट करते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आर डैश जी अपॉन वी नॉट का स्क्वेयर। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। 2 थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स आर डैश जी अपॉन वी नॉट का स्क्वेयर। 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं इसको वैल्यूज पुट करते हैं। 66.12 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 36 का स्क्वेयर साइन इनवर्स, और 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हमारे पास आएगा 0.4999, और
ये इसकी जो वैल्यू आती है 2 थीटा की वैल्यू आती है 30 डिग्री, और थीटा हमारे पास होगा 15 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे अभी दो एंगल्स होंगे। डायग्राम की तरफ जाते हैं, तो इसको बल्कि डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक थीटा होगा जो 45 से ऊपर होगा सेम रेंज के लिए, और जो दूसरा थीटा होगा वो 45 से नीचे होगा। ये जो हमने सॉल्व किया है ये 15 डिग्री आया है, तो अब हमने दूसरा एंगल फाइंड करना है। दो एंगल्स होंगे जिसके लिए रेंज हाफ हो जाएगी। थीटा 1 इज इक्वल टू 15 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 15, तो ये हो जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है कि रेंज अगर हमने हाफ करनी है तो हमें या 15 डिग्री के साथ फेंकना होगा या 75 डिग्री के साथ फेंकना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Problem number 21. Calculate the centripetal acceleration and centripetal force on a man whose mass is 80 kg and who is resting on the ground at equator. Given that the radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter and the earth completes one revolution in one day. इस प्रॉब्लम में पूछा गया कि ये एक कोई भी शख्स है, कोई भी बंदा है जो इक्वेटर के ऊपर खड़ा है स्टेशनरी। अगर ये स्टेशनरी है तो इसकी मूवमेंट स्पिन अर्थ के स्पिन के साथ ही होगी, यानी ये यूँ स्पिन करेगा जिस तरह के ज़मीन स्पिन कर रही है। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही है और इसकी सेंट्रीपिटल वेलोसिटी क्या है, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रहा है वो है सेंटर की तरफ, और इसी तरफ यही इसकी AC की डायरेक्शन है और यही इसकी FC की डायरेक्शन है। लेकिन ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन यूँ है, टेंजेंट लीनियर वेलोसिटी। तो हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। रल डाटा इसका लिख लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है 80 kg। दूसरी चीज़ यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम ओमेगा फाइंड करेंगे क्योंकि ओमेगा से हमें लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, तो ओमेगा भी हम फाइंड करेंगे। फिर ओमेगा का हमें पता चलेगा तो फिर हम वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे, और फिर आखिर में जो हमसे पूछा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो हम फाइंड करेंगे, और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर ये पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन सॉरी ये ऐसे ऐसे मूव करेगा ना, स्पिन, यानी यहाँ से मूव करे और यहाँ वापस आ जाए, तो ये एक दिन लगता है, यानी एक कंप्लीट स्पिन में एक दिन का टाइम लग जाता है। तो कंप्लीट स्पिन जो है, चूंकि ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, तो इसका जो कंप्लीट स्पिन के लिए जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर वो होगा 2 पाई रेडियन, और जो टाइम लगेगा वो 24 आवर्स लगता है। आवर्स को हम
मिनट में चेंज करते हैं और फिर सेकंड में। तो इस तरह हमारे पास 2 पाई अपॉन 3600 आ जाता है। 36,000 नहीं, ये 100 है, इसको मिटा ही देते हैं। तो 3600 सेकेंड। अभी इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ओमेगा हमारे पास जो आएगी, ओमेगा की वैल्यू वो है 7.26 इंटू 10⁻⁻5 रेडियंस पर सेकेंड। ये हमारे पास ओमेगा आ गया। तो अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी होती है आर ओमेगा के बराबर। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? 7.26 इंटू 10⁻⁻5। ये आगे पीछे कर दिया, लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं है। 6.4 इंटू 10⁻6। और यहाँ से लीनियर वेलोसिटी अगर आप, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी बनती है 465.18 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर अगर अर्थ अगर खींच कर ना रखती हो, ग्रेविटी मौजूद ना हो और अचानक से ज़मीन मूव करे इसी स्पिन के साथ, तो ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ से 465 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ यहाँ से बाहर की तरफ इजेक्ट होंगे अर्थ से। तो ये इसका ये मतलब है। बहरहाल हम सॉल्व करते हैं जो हमसे पूछा गया है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो हमारे पास अभी आ जाएगा बड़े आराम से। v² अपॉन r। तो वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर। AC इज इक्वल टू 465.18 डिवाइडेड बाई, ये इसका स्क्वायर भी है, डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा इसका 0.0338 0.0338 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर जो पूछा गया है। दैट इज द फर्स्ट आंसर। तो दूसरा जो हमसे पूछा हुआ है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स FC। इसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होती है। तो ये होगा MAC के बराबर। FC मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लें, इसलिए एरो का मसला नहीं है, डालें ना डालें। मास उसका 80 kg है। तो AC हमारे पास तो आ गया 0.0338। तो FC इज इक्वल टू 2.705 न्यूटन है। 2.705 न्यूटन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस बंदे के ऊपर लग रही है जो इक्वेटर के ऊपर खड़ा है वो है 2.705 न्यूटन्स। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर की इब्तिदा करेंगे, शुरुआत करेंगे। और हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली इस तरह से, और बुक के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।